this is Rachna ma'am. Welcomes you to the Math Magic, a wonderful and easy chapter, our national fruit and mango. बच्चों ये कितना प्यारा लेसन है, क्योंकि प्यारा इसलिए क्योंकि सबको आम खाना बेहद पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। और ये लेसन भी आम के बारे में, वाह फैंटास्टिक, बहुत ही मज़ेदार लेसन है। इसीलिए तो आज हम हमारे नेशनल फ्रूट मैंगो में देखेंगे कांजी लिसन्स अ ककू कूज और मैंगो इन अ ऑर्चर्ड। अभी कांजी है जो है, ठीक है, ये भाई साहब का नाम है, छोटा सा, जो देखो बैठ के वहाँ पे आम उतार रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, ककू तो कू कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंगो का सीज़न है और मैंगोज़ तो सबको पसंद है। मैंगोज़ इन ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड मतलब जहाँ बहुत सारे बागान हैं। किसकी? ट्रीज़ है, विविध विविध फ्रूट्स के, मैंगोज़ के, एप्पल्स के, उसको कहते हैं ऑर्चर्ड। ठीक है, बगीचे। कांजी सुने कोयल केरी कुंज केरी बगीचे। जिनका गुजराती अच्छा है वो पढ़ सकते हैं, बाजू में दिया है। काउंट टोटल लेटर्स ऑफ द पोएम गुजरातीज। कितनी है उनकी? देखो 5 है रो में, आप काउंट कर सकते हैं। देर आर 5 लेटर्स इन द लास्ट रो अलॉन्ग विथ 7 लेटर्स इन द मिडल रो। टोटल 17 लेटर्स आर देयर। तो पहले के 5, फिर 7, फिर 5, तो हुए कितने? 15। तो यही हमें लिखना है। तो 7, 5 और ये 10, तो कितने हुए? 17। आर यू लिसनिंग? तो 17 लेटर्स हो गए। सो दिस पोएम इज कॉल्ड अ हाइकू, है ना, हाइकू। दिस इज अ पोएम फ्रॉम जापान एंड इट इज़ रिटन इन 17 letters. Its formation is 5 + 7 + 5. तो जो भी आप लिखेंगे वो 5 आपको पहले के वर्ड्स लिखने हैं, फिर बच्चों 7, फिर बच्चों 5। तो ऐसे करके आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो हमारा मैंगो है वो बहुत ही रसीला है और इनको प्राप्त करने के लिए सब बच्चे कोशिश करते हैं। और नेक्स्ट भी है मीठी सुगंधी छू सौठनी कैरी। अरे हूँ छू कैरी, कैरी कह रहे कि हम भी कैरी है। आई एम ऑल्सो स्वीट और फ्रेग्रेंट, आप महक से मुझे पहचान जाओगे। और आई एम केसर, वाव, केसर तो आपको पता है कैसे हैं। डू यू नो एनी पोएम और स्टोरी अबाउट मैंगोज़? हो, हमको तो खाने से मतलब है ना, बट जिनको स्टोरी है वो लिख सकते हैं पेज नंबर करके और अच्छे से होमवर्क में। ठीक है, सम पिक्चर्स आर मैंगो गिवन देयर आर मेड बाय चिल्ड्रन। विच शेप्स कम टू माइंड? कौन सी शेप आता है जब हम मैंगो की बात करते हैं बच्चों? ड्रॉ अ पिक्चर इन गिवन बिलो यूजिंग डिफरेंट शेप्स ऑफ मैंगो। तो आपको ये करना है कि डिफरेंट, जो पेज नंबर 1 है उस पर आपको ड्रॉ डिफरेंट शेप्स ऑफ मैंगो। ठीक है, आपको होमवर्क में ये देना है। फिर नेक्स्ट पेज हम देखेंगे बच्चों कि इन संस्कृत मैंगो इज कॉल्ड आम्रा। डिफरेंट शेप्स ऑफ आमरास आर ऑफन कॉमनली सीन इन एम्ब्रॉयडरी वर्क, पेंटिंग और ज्वेलरी डिज़ाइन। ये जो है वो कैसे किए है बच्चों? देखिए, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा
अच्छे से इनका कार्विंग हो गया, तो आप इनको ड्राइंग में, आप इनको स्कल्पचर में, आपको कुछ डिज़ाइनरी बनाना है, रंगोली बनाए, तो भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो मम्मियाँ तो काफ़ी इंटरेस्टिंगली देखेंगी और मम्मी आपको डेफिनेटली इनमें हेल्प करेंगी। ऑब्जर्व द पिक्चर्स ऑन द कर्टन्स, मैट्स। और हमारा तो गढ़वी गुजरात है, तो इनसे ही भरे पड़े होते हमारे डिज़ाइंस बच्चों। तो बाहर से भी हमारे रिलेटिव्स आते, तो वो भी कहते हैं मैम हमको तो ऐसे ही चाहिए, हमको ड्रेसेस चाहिए, ड्रेसेस में भी मैंगो चाहिए, है ना। और हर एक अच्छे काम में हमको मैंगोस चाहिए। तो ये चीज़ है। ऑब्जर्व द पिक्चर्स ऑन द कर्टन्स, ठीक है, ऑफ एंड द अदर थिंग्स, फाइंड मैंगोज ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड शेप, ड्रॉ मैंगोज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंगो डिज़ाइन। देन तलाला तालुका ऑफ ग्रीन सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट इज़ फेमस फॉर इस केसर। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाएगा कि तलाला तालुका किसके लिए फेमस है, तो आपको लिखना है कि केसर के मैंगोज़ के लिए, है ना। वर्ल्ड वाइड द क्वालिटी ऑफ लैंड इकोलॉजी आर suitable for growing mangoes. Talata can be called the capital of Kesar mangoes and the plantation of mangoes are called Ambawadi. बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ऑर्चिड बोलते हैं उसको, अम्बावाड़ी भी बोलते, बहुत ज़्यादा जहाँ पेड़ है मैंगो के, तो बच्चों आप बोल सकते हो। देयर आर फ्री फ्राई ऑफ दीज रीजन्स, यू मस्ट हैव हर्ड आंबे आव्या मारमोर वार्ता कही शुपोर। A mango tree initially bears a lot of flowers in the season of springs and after that bears mango fruits. So mangoes are reached from the trees and piled in the ground. तो मैंगो सब लेकर वो लोग क्या करते, बॉक्सेस प्रिपेयर करते बच्चों। और पहले जब मैंगोज आते तो पहले आते हैं बहुत सारे फ्लावर्स और फिर बनते हैं बाद में उनके फ्रूट्स, और फिर ये फ्रूट्स पैक होते हैं डिफरेंट बॉक्सेस में। दीज बॉक्सेस आर सेंट टू मार्केटिंग यार्ड। ओके, सिमिलरली नंबर ऑफ बॉक्सेस आर and number of students in the class. Each box contains 18 mangoes. So if all the students open this box, pile up कितने होंगे, ठीक है, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। 10 mangoes each may be made from a big huge, है ना। इतने सारे बच्चे हैं और 18 मैंगोज़ हैं एंड ऑल द स्टूडेंट्स के 7 बॉक्सेस हैं, तो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस और द हिप्स, है ना। हाउ मैनी हिप्स ऑफ 10 मैंगोज़ कैन बी मेड, कितने होंगे, 18 मैंगोज़ है तो कितने होंगे। Guess how many mangoes will be there? So 10 का एक हिप हो गया और बाकी के 8 आप बाजू में रखो, है ना। ईच बॉक्स में अपने को कितना लिखना है, 18 लिखने हैं। तो अगर 18 हमको रखने हैं बच्चों, तो हमको कितने 10 के मैंगोज़ बाजू में रखने पड़ेंगे आपको, और 8 अलग से रखने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 18 मैंगोज़ उसमें हमें डालने हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे। Well, if the farmer picks mangoes from one tree during this season, how many he will fill in 18 boxes of 12 kgs in the quantity? Make the estimate of the K. 1 किलो में कितने सारे बॉक्सेस जाएंगे। द फार्मर वुड पिक अप द मैंगो ट्रीज ऑफ द ऑर्चिड, है ना। उनको अगर 12 किलो उनको करने हैं क्वांटिटी बच्चों, तो वो क्या करेंगे, जाके सामान वहाँ से लेके आएंगे ऑर्चिड में से, ठीक है। तो हाउ मैनी किलोज वुड यू वेट, एंड कितने किलोज करने अपने को, केजीज कितने करने, 12 केजीज करने।
So what is the approx total of weight of 12 students like you together? तो आपको वेट करना है ये कि 12 स्टूडेंट्स को कितने हम करेंगे वेट, उनका वज़न कितना होगा। फिर if a mango season continues of 3 months to eat regularly, give a estimate costing during the season. ठीक है, if 5 kgs are consumed at one home every week, तो kg will be costing of 75 kgs required. The way parrot eats, okay, इस कितने पैरेट्स खाते हैं मैंगो को, तो ये भी द विलेज किड कम्स एंड completes the other getting the mangoes from the free of getting hidden stores during the vacation time. If they are able to get more mango, they become very happy. So ये मैंगोज़ की बात है, बच्चे बहुत एंजॉय करते, और जो बच्चे आराम से घर पे नहीं बैठते, मम्मी लोग भी उनके लिए चिंतित होते हैं कि इनको कौन सा फॉर्मूला दे। ओके, सो नॉइज ऑफ द पीपल गो राउंडर देन द काकू। लुक एट द पिक्चर्स और ड्रॉ कीजिए ये पिक्चर्स। देखिए कितने अच्छे अच्छे पिक्चर्स हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको तो बहुत अच्छे लगते हैं मैंगोज़ खाना, और हमने डिज़ाइन भी देख ली। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे, ये अंकल आंटी ने प्यारा सा मैंगो उगाया है, उत्तर प्रदेश के हैं ये, और मैंगो का वज़न बच्चों 3.437 है। अंडरलाइन कीजिए, ये आपको फिल इन द ब्लैंक में पूछेंगे कि बेटा इसका इंचेस कितने हैं। फिर आपको छोटे छोटे ड्राइंग्स करने हैं। देखिए यहाँ पे, आप तो 5th के बच्चे हो, छोटे बच्चे हो ना, इसके लिए ऐसी ड्राइंग्स आप कर सकते हो। ये तो एक नॉर्मल बताया है, फिर आप ऐसे अलग अलग ड्राइंग्स भी कर सकते हो बच्चों। फिर नेक्स्ट में हम देखेंगे कि कैसे आप कंफ्यूज होते हो, कितने कितने हैं। देखो हाफूस हैं, केसर है ना, तोतापुरी है, लंगड़ो है ना, और देशेरी है, बादाम है, ये सारे आपके फेवरेट हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे मैंगोज़ खाने को मिलते हैं। विच टाइप ऑफ मैंगोज़ फ्रॉम दी अबाउ गिवन वेरिएशंस हैव यू टेस्टेड। ये आगे आपको मुझे लिख के बताना है बच्चों कि कौन से आपने टेस्ट किए हैं। ठीक है, और ऐसे करके जो मैंगो ऑर्चर्ड हैं एंड इट्स फार्मर, हाउ मैनी डू यू सी द मैंगो ऑर्चर्ड। आपने कहीं देखे हैं मैंगो ऑर्चर्ड्स, और कहाँ पे, मतलब अम्बावाड़ी में आप गए हो, हाँ, और कितने गए हो, क्या आपने टीवी पे देखा है, क्या आपने रियल में देखा है। डू यू नो हाउ टू क्लाइंब द ट्री। क्या आपको पता है कि आप कैसे जाके पूरे ट्री से आम निकाल सकते हो बच्चों। तो अगर आपको ये पता है तो आप मुझे लिख के भेजिए कि मैम मैं अच्छे से लिख सकता हूँ और मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही मेरे बच्चों। आप अच्छे से इसको पढ़ना, लिखना, और इसका वीडियो जो बनाया है वो 5 बार देखना। फिर इनको जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो 5 बार आप पढ़ना, इनके हार्ड वर्ड्स लर्न करना, और बहुत बहुत मैंगो ड्रॉ करना। थैंक यू सो मच।